दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा वेबसाइट का लेआउट ओपन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इस लेआउट में से इमेजेस को स्लाइस किया था। अगर आपको वो वीडियो रेफ़र करना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको सारे इमेजेस को स्लाइस कर लेना है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फ़ोल्डर किस तरीके से प्लेस करना है कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वेबसाइट का नाम होटल है, तो आप अपने वेबसाइट के नाम का एक फ़ोल्डर बना लीजिए। उसमें आपको 2 फ़ोल्डर और बनाने हैं, एक होगा CSS, एक होगा इमेजेस के लिए, और तीसरा जो फ़ाइल है वो हमारा index.html फ़ाइल है जो कि हमारा मेन फ्रंट एंड फाइल रहने वाला है। और इसको सपोर्टिंग स्टाइल हम लोग ऐड करेंगे style.css फाइल से, जो कि हमारा प्लेस है CSS फ़ोल्डर के अंदर। और इमेज फ़ोल्डर सारे इमेजेस को कंसिडर करेगा जो कि हम लोग ने लास्ट टाइम स्लाइस किया था। तो एक बार हम लोग लेआउट को गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या सेक्शंस है हमारे पास। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक हेडर बैनर है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, फिर टीम सेक्शन है यहाँ पे, फिर एक अबाउट सेक्शन है, फिर प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल, एक न्यूज़लेटर है, और फिर एट द एंड में हमारा फुटर है। तो अभी हम हमारा एडिटर ओपन कर लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बेसिक बूटस्ट्रैप ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का CDN को कॉल किया है। और हमारा जो स्टाइल फाइल है, स्टाइलिंग वाला फाइल, उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है style.css। आप पाथ चेक कर सकते हैं CSS फोल्डर के अंदर style.css, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और style.css में भी मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ होने वाला है PSD लेआउट में से, वो यहाँ पे ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। और हम लोग ने बेसिक जो स्टाइल बॉडी में जो भी फॉन्ट यूज़ होने वाला है उसको वो फॉन्ट फैमिली असाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सेक्शन जो कि है हेडर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों? हेडर सेक्शन में हमारा लोगो है और हमारे पास मेनू आइटम्स हैं। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जाते हैं हम अभी एडिटर में। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉमन टैग जो हम बनाने वाले हैं वो होगा हेडर टैग, और इसको हम लोग एक आईडी असाइन कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप हेडर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो है VS कोड। आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ हेडर के अंदर जो हम बनाएंगे वो है नेविगेशन। और दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कमेंट का एक आदत डेवलप कर लें। जब भी आप कोड करें आप हमेशा कमेंटिंग कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप का nav टैग। उसको हम लोग कुछ क्लासेस असाइन कर देते हैं, बेसिक, navbar, फिर navbar expand, और एक्सपांड हम लोग को एक स्क्रीन साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ेगा, कहाँ जाके हमारा मेनू एक्सपांड होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं navbar dark, जो कि हमारे नेविगेशन का थीम डिसाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग ने नेविगेशन टैग इंक्लूड कर लिया है। नेविगेशन टैब के अंदर नेक्स्ट चीज़ होगा हमारा, हमें कंटेनर के अंदर चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे एक सिंपल डिव ले लेता हूँ कंटेनर का। नेक्स्ट चीज़ जो हम देख पा रहे हैं लेआउट, अगर हम देखेंगे तो हमें मेनू सबसे पहले बनाना है, जिसको हम लोग navbar ब्रांड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एंकर लिंक
हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ए टैग ले लेता हूँ, जिसको हम लोग क्लास दे देंगे नैव बार ब्रांड, और इसका लिंकिंग फ़िलहाल हम लोग हैश टैग रख देते हैं, ठीक है। और एंकर के अंदर हमें इंक्लूड करना होगा एक इमेज। इमेज का सोर्स हमें डिफ़ाइन करना होगा लोगो फाइल के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज फोल्डर के अंदर हम लोग ने लोगो का png इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे पाथ आएगा हमारा स्लैश, हमें लोगो का इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और हमेशा ये भी आदत रखिए दोस्तों कि आप किसी भी इमेज के साथ में उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमेशा इंक्लूड करिए। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी एक हैबिट बना लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने लोगो इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ हम जो बनाने वाले वो है टॉगल बटन। तो टॉगल बटन यानी कि उस पर क्लिक करेंगे तो मेनू कोलैप्स होगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एक बटन टैग ले लेते हैं और उसको हम लोग क्लासेस डिफ़ॉल्ट वाला असाइन करेंगे नैव बार टॉगलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बटन बना लिया है। इस बटन का हमें टाइप डिफाइन करना होगा। सो टाइप इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग बटन रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिफाइन करनी है वो एक, बिकॉज़ ये एक कोलैप्सिबल बटन है तो इसका हमें डेटा टॉगल और डेटा टारगेट दो चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। तो डेटा टॉगल मींस किस तरीके से उसे परफॉर्म करना है जब उसको क्लिक किया जाएगा। डेटा टॉगल में हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कोलैप्स, और फिर डेटा टारगेट यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। डेटा टारगेट में दोस्तों आपका आएगा नेविगेशन मेनू का आईडी, जो भी आप आईडी देना चाहे आप दे सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नैव बार रिस्पॉन्सिव, ये मैंने मेनू को आईडी दिया है। और इस तरीके से हमारा जो टॉगल बटन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ आपको एक और बनाना होगा कि टॉगल बटन में आपको कंटेंट क्या दिखाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो 3 बार्स देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको हम क्लोज़ करेंगे तो 3 बार्स हमें दिखाने पड़ेंगे टॉगल बटन के अंदर। तो उसके लिए हम लोग एक डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप क्लास यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नैवबार टॉगलर आइकन, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो दोस्तों हमें यहाँ पे बनाना है वो है कोलैप्सिबल डिव हमारा। तो हम लोग एक डिव टैग ले लेते हैं और उसे क्लासेस असाइन कर देते हैं हमारे। जो भी क्लासेस मैं लिख रहा हूँ दोस्तों वो प्री डिफाइंड क्लासेस है बूटस्ट्रैप के, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं क्लासेस को यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं इस डिव को एक आईडी दे रहा हूँ जो कि हमने ऊपर कोलैप्सिबल बटन में भी डिफाइन किया हुआ है। ये वाला आईडी और ये वाला आईडी यहाँ पे सेम होना चाहिए दोस्तों, तभी ये वाला बटन इस डिव को कोलैप्स कर पाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमारी कोलैप्सिबल डिव के अंदर हमें जो बनानी है वो है मेनू आइटम्स। तो उसके लिए हम लोग सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे
ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूएल टैग यूज़ कर रहा हूँ, उसको हम क्लास दे देते हैं। एमएल ऑटो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये मार्जिन लेफ़्ट को ऑटो कर देगा, तो हमारा जो भी मेनू आइटम्स है वो ऑटोमेटिकली राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे वो एलआई एलिमेंट्स। इनको यहाँ एक क्लास असाइन कर देते हैं। और लिस्ट एलिमेंट के अंदर हमारा होगा एंकर एलिमेंट, इसको भी हम लोग क्लास दे देंगे navlink। एंकर हम लोग फिलहाल हैशटैग ही रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग मेनू आइटम्स को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। और आइटम्स को चेंज कर देते हैं जो भी हमारा ज़रूरत रहे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट इज प्रोमो, अबाउट और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉन्टैक्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है, तो इसको सेव कर लेते हैं और एक बार देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो यहाँ पे आ गया है और नए आइटम्स जो हमने डिफ़ाइन किए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिव चेक करूँगा यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्क्रीन को छोटा करके दिखता हूँ, तो इस तरीके से जब हम लोग स्मॉल स्क्रीन में मूव करेंगे तो हमारा मेनू टॉगल बटन बन जाएगा और इस टॉगल को क्लिक करने पे वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे मेनू को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं।